मैं वीडियो लेके फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। इस वीडियो के पहले हमने प्रेजेंट टेंस के तीनों भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपको हमने वीडियो में पढ़ा दिया है। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, कंटिन्यूअस को कहीं कहीं आप देखेंगे प्रोग्रेसिव लिखा है, ठीक ना। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, तो यस, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, तो चलो अब शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और कंटिन्यूअस का हमने बताया था प्रोग्रेसिव भी कहीं कहीं कहते हैं। अब आइए इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है। ठीक, तो ये परफेक्ट लिखा है, इसका मतलब हैज और हैव लगेगा ही। तो इसमें क्या है देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। जैसे कंटिन्यूअस है तो आईएनजी होगा ही प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें टाइम के लिए सिंस या फॉर लगता है, SINC, सिंस या फॉर ये लगता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। ओके, सेकेंड वन इज शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। ओके, तो अब देखिए, तो यहां क्यों सिंस लगा है, क्योंकि सिंस एकदम टू द पॉइंट। ठीक, जैसे यहां लिखा है सिंस कहां कहां लगेगा, सिंस 4 o'clock, सिंस 1990, सिंस मंडे। ओके, यानी एकदम पॉइंट जो दिया है डेफिनेट एकदम हो। और फॉर कहां लगता है, फॉर कर जैसे फॉर 4 hours, फॉर 3 months, फॉर 3 years। ओके, तो इसमें मान लीजिए अब हम एक अभी प्रश्न आता है कि कहां हैज बीन लगेगा और कहां हैव बीन लगेगा। तो ये देखिए, हैव बीन कहां लगेगा, जब सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। ओके, ये प्लूरल है। ठीक, ये स्पेलिंग यहां वो छूट गया है, इसको फिर से देखो। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, यानी बहुवचन। ओके, प्लूरल। ठीक, तो अब देखिए यहां इसीलिए यहां लगा है आई हैव बीन, ठीक ना। और ये देखिए दूसरा है हैज बीन, कहां लगा, ये हैव बीन तो समझ गए। अब आइए हैज बीन कहां कहां लगेगा, दिया है ही, शी, इट एंड सिंगुलर। तो यहां देखिए सी है, तो सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। और यदि फॉर का लगाना होगा इसी एग्जाम्पल को, जैसे सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 years। ओके, 4 सालों से। ठीक, तो ये आपको पता चल गया। तो यही मेन है कि इसमें हैज बीन और हैव बीन लगता है। ये क्यों लगता है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, हमने बताया था। और कंटिन्यूअस में V1 में ING लगता ही है, तो ये दोनों है। ठीक, तो और इसमें सिंस और फॉर भी लगता है। ठीक, जैसे आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock मैंने 4 बजे से, एकदम पॉइंटेड। उसी प्रकार शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। अब देखिए इसी को यदि मान लीजिए फॉर लगाना है तो कैसे होगा, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 hours, यानी 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस की जगह फॉर 4 years। क्लियर। तो इस प्रकार ये आपका प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये समाप्त हुआ। तो यानी हमने इसके पहले अपने प्रेजेंट टेंस आपका टोटल समाप्त हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए थे पहला, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हाँ, तो चलिए देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम आपको पहले समझा दिए। अब देखिए, ए मीन्स अफर्मेटिव, एन मीन्स व्हाट, निगेटिव, और IN माने इंट्रोगेटिव। अब 3 प्रकार के सेंटेंस हम आपको बताएंगे
जैसे यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव माने सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन एक लगाए कोई एक, प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर इसमें लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव बीन, आई के साथ हैज नहीं लगेगा, हमने पहले बताया था कि किसके साथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, और यहां देखिए ये फॉर आ गया, क्यों? क्योंकि ये निश्चित फॉर 4 आवर्स यानी 4 घंटे, 4 महीने, ठीक ना, 10 दिन, तो ये सब क्या है, यहां फॉर लगता है, FOR। और सिंस कहा लगता है, जैसे दिया रहता है 4 o'clock, 6 o'clock, मंडे, ओके, वहां सिंस लगता है। तो ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव। और इसी को अब हम निगेटिव कैसे करेंगे आप सेम सेंटेंस को? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, ओके, या हैव नॉट बीन, ठीक, हैज नॉट या हैव नॉट बीन, इसमें से एक लगाइएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें ING तो जुड़ेगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस है प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट या सिंस, इसके बाद सिंस या फॉर। जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, ठीक, आई हैव नॉट बीन, ठीक, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स, ठीक। और सिंस का यदि इसी को बनाना है तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock या सिंस 6 o'clock, ठीक। तो ये हो गया आपका दूसरा, क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। और इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आएगा हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी इसके अनुसार हैज और हैव आ जाएगा। इसके बाद प्लस बीन आ जाएगा, फिर V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ING, फिर क्या ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर्म एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जैसे इसी को ले लें, चूंकि हैव है तो इसके साथ आई के साथ हैव लगाए, तो ये क्या हो जाएगा, हैव आई बीन, इसके अनुसार ये हैव, ठीक, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए यहां चूंकि इसी सेंटेंस को लिए हम, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव पहले आ गया, हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स, ठीक। तो ठीक, ये और इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और हैज का यदि मान लीजिए आपको उदाहरण करना था, हैज शी कर दीजिए, हैज शी बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स, ओके। तो यानी हमने आपको समझ में आया कि नहीं, 3 प्रकार के सेंटेंस बताए इसी टेंस में ही। ए मीन्स अफर्मेटिव या सिंपल इसको कह सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, ठीक, या हैज बीन या हैव बीन कर बोल सकते हैं आप, प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये हो गया, पहला हो गया। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। हमने ये भी बताया था किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा। अब ये अफर्मेटिव हो गया। अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस अब हैज नॉट बीन हो जाएगा, यानी हैज बीन के बीच में हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ओके। तो यहां देखिए आई के साथ हैव लगेगा ही, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स, ठीक ना। अब आइए, ये निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, यही हैज और हैव पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव आ जाएगा, प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर, ओके। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। आज की वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आएगी और आप समझ गए होंगे। यानी प्रेजेंट टेंस का जो 4 टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमने समाप्त कर दिया है, ठीक। और फिर अब इसके बाद हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे पास्ट टेंस, दूसरा जो है पास्ट टेंस के साथ, ठीक। तो यदि आपको इसमें अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।